हेलो एवरीबॉडी, टुडेज टॉपिक इज़ द एनिमी बाय पर्ल एस बक। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है मैंने 3 पार्ट्स के अंदर बनाया है। तो आज मैं इसका आपके साथ फर्स्ट पार्ट शेयर करूंगा। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन था? वेयर वाज हिज हाउस? उसका घर कहाँ पे था? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, डॉक्टर सदाव वाज ए जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। वो एक जापानी सर्जन और साइंटिस्ट था। हिज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द जापानीज कोस्ट। उसका जो घर था जापानी समुद्र तट के किनारे था। इट वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अपॉन ए नैरो बीच विच वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइंस। उसका जो घर था ठीक जो है चट्टानों के ऊपर था। ये जो चट्टानें थी ठीक एक तंग समुद्री किनारे जो है बीच के ऊपर बनी हुई थी, जिसके किनारे जो थे देवदार के पेड़ थे, बेंट पाइंस देवदार के पेड़ थे। तो ये डॉक्टर सदाव की पिक है, आप देख सकते हैं। एक सिंबॉलिक पिक है, रियल नहीं है, दिखाने की कोशिश की गई है। ये उसका जो आप सिंबॉलिक एक पिक उसके घर की दिखाई गई। आप मान सकते हैं कि डॉक्टर सदाव का घर ऐसा था। जहाँ एक ये सी बीच की पिक है जापान के अंदर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? क्या डॉक्टर सदाव को जो है जेल हो जाएगी एक एनिमी को आश्रय देने के लिए? तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? डॉक्टर सदाव हैड टोल्ड एवरीथिंग प्लेनली टू द जनरल। डॉक्टर सदाव ने सब कुछ जो है साफ तौर पर जनरल को बता दिया था, जनरल टाकिमा को। बट द जनरल डिड नॉट वांट हिम टू बी अरेस्टेड। जनरल जो है उसको अरेस्ट नहीं करना चाहता था। वाई? बिकॉज ही नीडेड हिज सर्विसेज एज ए सर्जन। एक सर्जन होने के नाते उसको उसकी सेवाओं की ज़रूरत थी, क्योंकि जो जनरल है जो बीमार चल रहा था। इसलिए डॉक्टर सदाव को जो है लड़ाई के दौरान जो जहाँ उस टाइम जो है वर्ल्ड वार सेकंड चला हुआ था अमेरिका का जापान के साथ, तो डॉक्टर सदाव को वहाँ पे ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता है। नाउ व्हेन द जनरल हैड बीन इन्फॉर्म्ड, जनरल को जो बता दिया गया है, हैड बीन इन्फॉर्म्ड, ये जो है पैसिव स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस की। डॉक्टर सदाव कुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। जो डॉक्टर सदाव है उनके ऊपर कोई भी जो है ऐसा दोष नहीं लगाया जा सकता एक एनिमी को आश्रय देने का। इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। ये जनरल टाइकमा की एक सिंबॉलिक पिक जहाँ पे आपको एक दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विल हना हेल्प वॉन्डेड मैन एंड वॉश हिम हर सेल्फ? जो हना है एक जो जख्मी आदमी को जो है उसकी मदद करेगी और उसको खुद जो है साफ़ करती है, या धोएगी। तो देखिए अब क्यों वो उसको वॉश करती है या क्यों उसको उसकी हेल्प करती है? ऐसा क्या हुआ कि हना को उसको वॉश करना पड़ा? आप देखिए, जो हना है ये अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानती थी। उसको पता था कि उनके जो हस्बैंड हैं वो एक एनिमी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जहाँ पे जो वॉन्डेड मैन है वो उनका एनिमी था, क्योंकि वो अमेरिका का सोल्जर था। तो जो जापान और अमेरिका की उस टाइम लड़ाई वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर लड़ाई थी, वार देयर वाज वार बिटवीन जापान एंड अमेरिका। तो इसलिए वॉन्डेड मैन जो एनिमी था। तो लेकिन जो डॉक्टर सदाव है वो अपनी एक ड्यूटी कर रहा था बीइंग ए डॉक्टर। तो उसको पता था कि उसके जो पति है वो एनिमी की हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते अपनी ड्यूटी कर रहा है। इसलिए, और मोर ओवर शी वॉज काइंड हार्टेड लेडी, वो काइंड हार्टेड लेडी भी थी। और जब जूमी जो उनकी मेड सर्वेंट है मना कर देती है उसको बॉन्डेड मैन को वॉश करने के लिए, तो हना उसको खुद उसकी सफाई करती है। तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? हना नोज हर हस्बैंड परफेक्टली वेल। वो अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी। शी नोज दैट हर हस्बैंड इज नॉट हेल्पिंग एन एनिमी वट मेयरली डूइंग हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर। उसको पता था उसका जो पति है एक एनिमी की हेल्प नहीं कर रहा है, परंतु एक डॉक्टर होने के नाते अपनी ड्यूटी कर रहा है। सो शी लेंड्स हिम ए हैंड इन हिज वर्क। उसके काम में अपनी जो हाथ बटाती है। हना आस्क्स हर मेड जूमी टू ब्रिंग द वार्म वाटर एंड वॉश द वॉन्डेड मैन। हना जो है अपनी जो मेड सर्वेंट है जूमी को कहती है कि गर्म पानी लाओ और इसको जो है आप वॉश करिए बॉन्डेड मैन को। यूमी गर्म पानी तो ले आती है, बट शी रिफ्यूज़ टू वॉश। वाई? बट यूमी रिफ्यूज़ टू वॉश बिकॉज ही इज़ एन अमेरिकन। वो अमेरिकन था। सो हना वॉशेस द बॉन्डेड मैन हर सेल्फ। उसको खुद उसकी जो है सफाई करती है बॉन्डेड मैन की। तो ये एक सिंबॉलिक पिक है हना की, आप मान सकते हैं कि हना ऐसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन? डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी उस आदमी के साथ क्या करेंगे? कौन सा आदमी? ये वो आदमी था जो सी वेव्स द्वारा विच हैज़ बीन फ्लंग आउट बाय सी वेव्स एट द डोर स्टेप ऑफ डॉक्टर सदाव, क्योंकि उनका जो घर था समुद्री बीच के ऊपर था, तो समुद्र की लहरें बहाकर एक आदमी को ले आई। जब वो देखते हैं एक वो आदमी जख्मी है, तो उनको उस आदमी की कैब देखकर पता लग गया कि ये अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार है। तो अब वो उसका क्या करेंगे? वो इन बैड कंडीशन था, वाउंडेड था, और जो चट्टानें थी, रॉक्स थी, उससे जो उसके जख्म थे और गहरे हो गए थे। तो क्या करेंगे? तो क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी उस आदमी के साथ क्या करेंगे? तो डॉक्टर सदाव गिव्स द शेल्टर टू द मैन इन हिज हाउस एंड ऑपरेट्स अपॉन हिम टू रिस्टोर हिज हेल्थ। जो डॉक्टर सदाव है उस आदमी को आश्रय देता है अपने घर के अंदर, और उसका ऑपरेट करता है उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। ही डिसाइड्स टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। वो निर्णय लेता है कि इस आदमी को पुलिस को सौंप दिया जाए। बट द मैन इज़ वेरी वीक। जो आदमी है ये बहुत कमज़ोर है। सो डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डिसाइड टू कीप द मैन टिल ही रिकवर्स। इसलिए जो डॉक्टर सदाव है और उसकी पत्नी है निर्णय लेते हैं कि इस आदमी को तब तक रखा जाए जब तक कि ये ठीक नहीं होता। ही इवन हेल्प्स हिम टू एस्केप इन ए बोट। और लेसन के अंत में जो डॉक्टर सदाव हैं उस एक बोट के माध्यम से उसकी बचने में मदद करते हैं। वो बोट में ज़रूरी चीज़ें, खाने पीने का जो सामान है, एक रजाई है, वो रख देते हैं, ताकि एक उसके घर के सामने एक जो खाली द्वीप था, उन उन वो जो दिन थे बारिश वाले दिन नहीं थे, तो उस टाइम जो है वो वहाँ पे चला जाए, और जब भी कोई कोरियन बोट आए तो वहाँ से वो निकल जाए। तो इस प्रकार डॉक्टर सदाव उसकी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल डॉक्टर सदाव टू गेट रिड ऑफ द मैन? उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाव क्या करेगा? डॉक्टर सदाव ऑपरेट्स द मैन। डॉक्टर सदाव जो है उस आदमी का ऑपरेशन करता है। ही कीप्स द मैन इन हिज हाउस टिल ही रिकवर्स। वो उस आदमी को अपने घर में रखता है जब तक कि वो रिकवर नहीं हो जाता। लेटर ऑन ही टेल्स एवरीथिंग प्लेनली टू द ओल्ड जनरल। ओल्ड जनरल को वो सारी बातें स्पष्ट बता देता है। द जनरल प्रोमिसेस टू सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स टू किल द मैन साइलेंटली एंड सीक्रेटली एट नाइट एंड रिमूव हिज बॉडी। जो जनरल है वो प्रॉमिस कर लेता है डॉक्टर सदाव से कि अपने जो निजी हत्यारे वो भेजेगा इस आदमी को मारने के लिए, शांति से और चुपके से रात के समय, और उसकी बॉडी को वहाँ से रिमूव करने के लिए। बट ही फॉरगेट्स हिज प्रॉमिस। परंतु वो अपना जो प्रॉमिस है वो भूल जाता है। तो अब जो डॉक्टर सदाव है उसके लिए वो प्रॉब्लम होगी वो आदमी को रखना, क्योंकि जो घर के जो नौकर थे वो भी छोड़ के चले गए थे, और डॉक्टर सदाव ने एक एनिमी को अपने घर में आश्रय दिया था। तो उसके कारण उसको लगता था कि जो है उसकी फैमिली, स्पेशली जो हना है, ये भी डेंजर फील कर रही है। तो अब उसके लिए प्रॉब्लम थी कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। सो डॉक्टर सदाव लास्ट में जो है उसकी हेल्प करता है, उसके लिए एक बोट अरेंज कर देता है। ही अरेंजेस ए बोट फॉर हिम एंड कीप ऑल नेसेसरी थिंग्स दैट वर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, जो लिविंग के लिए रिक्वायर्ड थी, एंड हेल्प्स हिम टू एस्केप अ मैन इन ए बोट। और एक बोट के माध्यम से उसको जो है बचने में मदद करता है। सो आप लिख सकते हैं, सो डॉक्टर सदाव हेल्प्स द मैन टू एस्केप इन ए बोट। इवन वो उसको एक फ्लैश लाइट भी देता है, और उसने उसको बताया था कि अगर आप वहाँ पे कोई खतरा महसूस करें तो वहाँ से उस द्वीप से आप 2 बार फ्लैश लाइट जलाएंगे, और उसने बोला जब भी कोई कोरियन बोट आएगी तो वहाँ से आप निकल भी सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इसका आंसर जो बना लेंगे। सो ये जनरल टाइकमा की एक सिंबॉलिक पिक है, आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सो हैव ए नाइस डे।